वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर के ऊपर। इजम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा एक और सवाल पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपने ब्रेक से पहले जो बात की कि यहाँ पे लोकलाइजेशन जो है वो कभी भी एक मौक़िफ़ नहीं था, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। अभी भी हम वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए, इसलिए हमें इंपोर्टेड गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या इकदाम हैं, वो क्या चीज़ें जो हैं जो ये लोकल ब्रांड्स नहीं कर रहे? क्या जो दकियानूसी एक सिस्टम है जो बिग थ्री का चलता रहा है, क्या वही सिस्टम जो है ये नए ब्रांड्स भी अपना रहे हैं? और इसकी वजह क्या है कि ये नए ब्रांड्स जो हैं ये अपनी लोकलाइजेशन नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ी का यहाँ पे रिवाज बहुत ज़्यादा है और इंपोर्टेड गाड़ी जो है यहाँ पे जापान से आ जाए, कहीं और से आ जाए, वो मानी जाती है कि जी वो ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा बेहतरीन है, तो क्या इंपोर्टेड गाड़ी को कम करने से इनको स्पेस नहीं मिलेगी? वो तो इतनी बना रहे हैं जितनी लोगों ने खरीदनी है। अगर इंपोर्टेड गाड़ी कम होगी तो फिर वो ज़्यादा स्पेस अपनी बनाएंगे। ये बात भी सच नहीं है? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मेरा आपकी सवाल के उससे मेरा इख्तिलाफ है थोड़ा सा। सर, बात यह है कि सुजुकी जो है वो 1982-83 में जब सुजुकी पाक सुजुकी बनी तो एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर, यानी एक एमओयू के ऊपर एक साइन हुआ, जिसकी स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में होगी, हम मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे और दुनिया को गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये आज 40 साल हो गए, ये कुछ भी नहीं हुआ और आज भी हम सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। और टोयोटा होंडा को भी आज 32 साल 35 साल हो गए, उनकी भी हालत यही है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि 14 ये जो नए आए वो भी ये असेंबलर्स हैं सर, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। और मेरा तो कहना यह है कि सर अगर ये अंदर 2-2.5 लाख गाड़ियां बनानी है तो इतने लोगों को लाने की जरूरत क्या है? अच्छा, ये जो नए आए हैं ना सर 14 लोग, इनमें कोई छोटी गाड़ी नहीं बना रहा, ये सारे के सारे बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, जीपें बना रहे हैं। इन जीपों ने जो है इन टोयोटा होंडा और सुजुकी की जो 1 करोड़ 2.5 लाख की जो एक सिविक थी, तो उन्होंने वो प्राइस के अंदर जीप देना शुरू कर दी। जब वो लोगों ने देखा कि यार कार की जगह मुझे जीप मिल रही है तो वो जीप की तरफ चले गए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें लोकलाइजेशन के ऊपर 1900 जो है वो आप समझ लें कि 90-91 में हमें लोकलाइजेशन की तरफ जाना था, लेकिन हमारे जो ये 3 जो बिग थे उन्होंने इस चीज की कभी परवाह नहीं की। और जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने हमेशा इनको टाइम दिया, और टाइम इतना दिया कि ये कहीं के कहीं निकल गए। मुल्क हमारा जो है वो कर्जे में और डॉलर के लिए आज भी हम जो है कर्जा मांगते हैं, आवाम को सस्ती मेरी गाड़ी आज तक नहीं मिली। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की देखने की थी। और साथ में देखें ये असेंबलर जो है ना, इनका वेंडर भी इतना ही बड़ा गुनाहगार है जितने ये असेंबलर्स गुनाहगार हैं। इन्होंने मिल के मुल्क के लिए कभी लोकलाइजेशन का सोचा नहीं है। आज भी आप यकीन करें करोड़ों डॉलर की इनकी सीकेडी एसकेडी असेंबली और मुख्तलिफ पार्ट्स आते हैं और मेड इन पाकिस्तान के स्टिकर लगते हैं। मेरे पास चीजें बताने को बहुत कुछ है। मैं एक बात आपको यहाँ बताता चलूं, लास्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी उन्होंने ईडीपी को बैन कर दिया था, खत्म कर दिया था, ईडीपी को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि ईडीपी इन लोकल असेंबलरों की बी टीम है और यही इनके लोग जो है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर बैठे हुए, वहां से भी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से भी इंजॉय कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो तनख्वाहें उठा रहे हैं और लोकल असेंबलरों को बहुत बड़े बड़े फायदे पहुंचाए हैं। ये लोकल असेंबलर का जब शेयर आया था, आपको अगर याद हो, 10 रुपए का शेयर था, वो आज 4,000 रुपए का शेयर है, आज 4,500 रुपए का शेयर है, एक और का 5,000 रुपए का शेयर है। मुझे इख्तिलाफ नहीं है कारोबार से, भाई आप कारोबार करें, आप मुल्क के अंदर डकैती चोरी और डाके ना डालें, मुल्क के अंदर कारोबार करें। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बताता चलूं, लास्ट जब निगरा हुकूमत थी तो गौर एजाज या एजाज गौर साहब हमारे मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज के और वो थोड़े अरसे के लिए आए थे, उन्होंने इन टोयोटा होंडा सुजुकी के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। ये तो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, इलेक्शन से पहले की निगरा हुकूमत की मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये क्यों हुआ था? सब कुछ इसलिए हुआ था कि उन्होंने डिलीशन प्रोग्राम पे काम नहीं किया, उन्होंने कोई गाड़ियों के ऊपर लोकलाइजेशन नहीं की, उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया।
और आज भी यही सूरत हाल है। आप मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे, आप मुल्क को सस्ती मियारी गाड़ी नहीं दे रहे। अगर मुल्क के अंदर अगर 2 लाख अफराद ऐसे हैं जो बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं, तो भाई मुल्क को ये जरूरत नहीं है। मुल्क को तो ये जरूरत है कि कम से कम पैसे में जिससे 4-5 बच्चे। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में सिराज साहब बड़े पुरजोश थे और उनका जो मौक़िफ़ था इस चीज़ पे उसको हम समझ गए कि जो इनकी एसोसिएशन है वो तो इस चीज़ को सर इस वक्त प्रमोट कर रही है कि जब तक यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स लोकलाइजेशन पे नहीं जाते, जो आप में भी कई दफ़ा बात कर सकें, तो इम्पोर्टेड वाले को फिर खुली छूट दे दीजिए। मुझे उनकी बात से समझ आई और जाहिर है उनके कुछ पॉइंट्स बड़े क्लियर भी थे उसके अंदर अगेन, लेकिन ये है कि यहाँ वालों को, और इस बात से मैं उनकी सिर्फ इस बात से एक तरह से एग्री करता हूँ कि लोकलाइजेशन की जो शराइत हैं जब वो पूरी नहीं होती तो उसके ऊपर फिर एक जिस ब्रांड ने नहीं की पूरी, जो मैं पुराने ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर कड़ी सजा भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सो बुनियादी बात यह है कि हुकूमत जो है इस सिमत में काम तो कर रही है। अब आपने देखा होगा कि तकरीबन हर कंपनी ने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में कि उन्होंने कुछ गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट की हैं। अच्छा, अब वो फिर वही सवाल है कि वो जेन्युइनली किसी खित्ते में हमारी गाड़ी की ज़रूरत थी, उनको यहाँ से ख़रीदी हुई गाड़ी क्वालिटी और प्राइस में सस्ती मिल रही थी, या क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कानून बना दिया है कि यहाँ पर जो असेंबलर्स हैं वो गाड़ी एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर दी गई चाहे उन पे नुकसान ही क्यों ना हो गया हो। सो ये सवाल है, ये देखना पड़ेगा। बुनियादी बात बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी नई कंपनी को कहते हो कि आपने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की, अभी तक आप सिर्फ असेंबली क्यों कर रहे हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि हमें अभी साल ही क्या हुए हैं, अभी तो हम अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, जो कामयाब हो जाएगा उसको हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी उसकी ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये जो 80s के MOU हुए हुए हैं और जो कंपनीज 30-30, 40-40 साल से हैं, उनको तो अब तक ये कर चुकना चाहिए। सो ये बिल्कुल ठीक है। कोई एक लाठी से आप सबको जो है कोई यार्ड स्टिक बनाकर नहीं जज कर सकते। जो पहले के हैं उनके कवानीन कुछ मुख्तलिफ होंगे, जो नए आए हैं उनके लिए कवानीन कुछ मुख्तलिफ होंगे। सो ये अब हुकूमत को उनकी सिमत दुरुस्त हो गई है, लेकिन इस पर स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है सर। और अगेन वही वाली बात है कि देखें बिग 3 के ऊपर जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी बिग 3 का जो एक मोनोपोलाइज्ड या ओलिगोपोली किस्म का उनका सिस्टम था कि 3 लोग ही एक मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, वो टूट गई। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल बात ठीक है कि डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट कंपनीज। जो शख्स 35-40 साल से बैठा हुआ है उनको लोकलाइजेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, जो है उनके ऊपर आपको सेम चीज़ जो है वो लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर पिस जाएंगे, वो ये ना वो चले जाएं यहाँ से डिसहार्ट होके। तो ये कैंसर से ही शहजाद साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, हमें भी लग रहा है कि उनकी कुछ बातें चाहिए, कुछ बातें ज़रा ज़्यादा जिस बातें थी उसके अंदर। बट अगेन ऑटो सेक्टर जो है फॉर वॉट एवर रीज़न यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर जो है एक अपनी कमांड रखता है, और आई थिंक इट्स मोर परसेप्शन बेस्ड देन नंबर बेस्ड। और जाहिर है जब भी इंपोर्ट की बात होती है तो उनकी तरफ से एक गिला तो आता है ना कि जी अगर आपने इंपोर्टेड गाड़ियां खोल दी और वो अगर ज़्यादा इकोनॉमिकल हुई, अगर उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हुई और लोगों ने ज़्यादा वो ख़रीदनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर जो आपके असेंबलर्स हैं वो जितनी भी कम गाड़ियाँ बनाते हैं, बहरहाल एक असेंबली लाइन है, बहरहाल कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ लोग हैं जो किसी हद तक उसकी वजह से ट्रेन हो जाते हैं। सो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगेन सर डेलिकेट एक बैलेंस है, उसको स्ट्राइक करना है। अगेन लाइक मोस्ट इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क के अंदर, इसके अंदर भी हमें ना बड़ी क्रिएटिव किस्म की सॉल्यूशंस चाहिए, इंक्लूडिंग ऑटो सेक्टर। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।